लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, किस टॉपिक पे थे हम? जी, लास्ट क्लास में हमने क्या क्या एक्टिविटी की थी, किस टॉपिक पे हमने क्लास को एंड किया था? सर वॉइस लो। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ अपनी तरफ से। मेरी तरफ से तो बिल्कुल यार क्लियर है, कोई ऐसा वॉइस का इशू नहीं है। आप अपने सिस्टम में देखें, मे बी आपके सिस्टम की तरफ से कोई वॉइस का इशू हो। जी, लेआउट रेफरेंस का टैब हमने देखा था, लेआउट का टैब देखा था, और लास्ट में हमने मेलिंग मेल्स देखा था। इंसर्ट पेज तो बेटा कब से दिस। जी, तो आई होप जो लास्ट क्लास के अंदर आपको चीज़ें बताई गई थी वो सब आपको क्लियर होंगी। सब क्लियर है आपको? इंसर्ट पेज का तो हमने ऑलरेडी पहले भी देख लिया था बेटा, इंसर्ट पेज का तो हमने पहले भी देख लिया था। हमने लास्ट मेलिंग मेल्स का देखा था। अगर वो तमाम चीज़ें आपको क्लियर है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। जैसा कि आपको लास्ट क्लास में भी कहा था कि आज हमारी वर्ड की लास्ट क्लास होगी, ठीक है। इसके अंदर तमाम जो भी आपकी क्यूरीज हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज हमारी ये वर्ड की लास्ट क्लास है। आप दोबारा से वीडियो को स्टॉप करके या फेसबुक के टैब को क्लोज करके दोबारा से ऑन करें, ओपन करें, तो फिर आपके पास ये रिपीट वॉइस ठीक हो जाएगी। जी अच्छा, तो जो कुछ टॉपिक्स रहते हैं थोड़े से वो हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, सबसे पहले आपने क्या किया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स ओपन कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने पेज का लेआउट, मार्जिन, ओरिएंटेशन को सेट करने के बाद अपनी फाइल को क्या कर दिया, सेव कर दिया। फिर उसके बाद जो भी आपने काम करना है, जो भी आपने टाइप करना है वो आप उसके बाद करें। सबसे पहले अपने पेज का लेआउट सेट करें, पेज का साइज़ क्या होगा, पेज का मार्जिन क्या होगा, पेज की ओरिएंटेशन क्या होगी, ये तमाम चीज़ें सेट करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट को क्या करें, सेव करें। फिर देन आप काम करें। तो जो थोड़ी कुछ चीज़ें रहती हैं वो हम देख लेते हैं जल्दी से, फिर उसके बाद हम आपसे क्वेश्चन करेंगे। जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं है तो वो आप हमें बता देंगे। तो हमने मेलिंग तक देख लिया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है। उसके बाद हम रिव्यू के टैब में आ जाते हैं, ठीक है। किसमें? रिव्यू के टैब में आपने देखा मैंने यहाँ पे एक रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर लिया। अब यहाँ पे जो सबसे पहले आपका रिव्यू के टैब के अंदर ग्रुप आ रहा है वो आ रहा है प्रूफिंग का आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है, स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक, स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पावरफुल से यू को रिमूव कर देता हूँ, तो ये रेड लाइन आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब आपके पास डॉक्यूमेंट में रेड लाइन शो इंडिकेट करे, अगर किसी टेक्स्ट के नीचे इस तरह से वेव वाली लाइन इंडिकेट करे तो इसका मतलब स्पेलिंग मिस्टेक है, इसका मतलब स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास डिफरेंट पैटर्न हैं जिनकी मदद से आप ये काम सही कर सकते हैं। एक आपके पास है F7, ठीक है। आप कीबोर्ड से F7 की प्रेस कर दें, वो आपके पास राइट साइड पे क्या कर देगा, एक पेन ओपन कर देगा जहाँ पे आपका स्पेलिंग ऊपर लिखा भी हुआ उसने। अब यहाँ पे आपके पास इग्नोर, इग्नोर ऑल और ऐड का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे वो आपको सजेशन दे रहा है कि जो आपने वर्ड लिखना था क्या वो यही है, तो यहाँ पे ये पावरफुल आ रहा है। अगर आप इसको चेंज कर दोगे तो ये आपके ये वर्ड को क्या कर देगा, इसमें चेंज कर देगा। ये देखें, ये देखें, ठीक है। ये काम आप जैसे कि होम के टैब में है, आप रिव्यू के टैब में आके यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ये काम स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक का आपका नीचे प्रूफिंग एरर का आ रहा होता है, वर्ड फाउंड प्रूफिंग एरर, ठीक है। क्लिक टू टैब ट्रैक देम, तो आप यहाँ पे भी ये काम कर सकते हैं। ये देखें, स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो रेड कलर आपके पास आएगा, अगर आपकी ग्रामर मिस्टेक है तो वो आपको क्या करेगा, ब्लू लाइन आपके पास शो कर देगा, ठीक है। वो क्या करेगा, आपके पास ब्लू लाइन शो कर देगा। ये देखें, ये आपकी ग्रामर मिस्टेक है। तो पंचुएशन का जो आपके पास आता है डॉट, सेंटेंस एंड होने के बाद वो बिल्कुल आप लास्ट लेटर के बाद लगाते हैं
ना कि स्पेस दे के। अब जैसे ही मैं यहाँ पे F7 की प्रेस करता हूँ तो ये देखिए ग्रामर, ठीक है, उसने मुझे बता दिया। अब यहाँ पे वो तमाम आपको इंडिकेट कर रहा है, ये देखिए, ठीक है, सब बता रहा है आपको। तो वो आपको बता रहा है कि पंक्चुएशन डायरेक्टली आफ्टर द प्रेजेंट वर्ड, तो आपने फौरन से, तो आप जैसे ही इसको चेंज करेंगे तो वो क्या कर देगा, आपके सही कर देगा। उसके बाद जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स के अंदर एरर्स होंगे, स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक है, वो तमाम आपके पास यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। ये देखिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये देखिए, तो अब उसने मुझे बता दिया स्पेलिंग है, ग्रामर मिस्टेक चेक इज कंप्लीट, मतलब अब हमारे डॉक्यूमेंट में कोई भी एरर नहीं है, ना स्पेलिंग मिस्टेक का और ना ही ग्रामर मिस्टेक का, ठीक है। तो इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हम स्किप कर देंगे, जिस तरह से हमने रेफरेंस के टैब में आपने देखा था, ठीक है। बट जो काम की चीज़ें हैं वो डेफिनेट मैं आपको बताऊंगा, जो थोड़ी सी टिपिकल है और जो आपके अभी काम में बिल्कुल भी नहीं आ सकती, तो उनको हम स्किप कर देंगे ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। तो उसके बाद आपके पास आ जाता है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है, एनालाइज कर सकते हैं कि आपके वर्ड के अंदर कितने, आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कितने वर्ड्स हैं, कितने सेंटेंस हैं, कितनी लाइंस हैं, वो तमाम आप यहाँ से मालूम कर सकते हैं। आपको वो यहाँ पे बता रहा है कि आपके पास एक ही पेज है, वर्ड्स आपके पास 239 है, कैरेक्टर आपके पास नो स्पेसिंग के साथ 1063 है, कैरेक्टर विद स्पेसिंग के साथ 1297 है, पैराग्राफ आपके पास 5 है, लाइंस आपके पास 15 है, ओके। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे ट्रांसलेट आ रहा है। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट में चेंज करना है तो आप अपने डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट में चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, ट्रांसलेट पे आया, तो यहाँ पे देखें ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट। अगर मैं सिलेक्टेड टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, जो मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट किया होगा, बस उसी टेक्स्ट को वो क्या करेगा, ट्रांसलेट करके दे देगा। ये देखिए मेरे पास यहाँ पे आ गया, फ्रॉम इंग्लिश टू किस में कन्वर्ट करना है, मैंने इसको कह दिया उर्दू में, तो ये उर्दू में मुझे कन्वर्ट करके दे देगा। और नीचे आपका ऐसे यहाँ पे ये देखें इंसर्ट करूँगा, तो अभी हमारे पास उर्दू इंस्टॉल नहीं है, तो कुछ इसने इस तरह से दे दिया। अगर हमारे पास उर्दू इंस्टॉल होती तो वो बिल्कुल आपके पास सही आ जाता। अगर मैं इसको अगेन ले जाता हूँ, स्पेनिश में कर देता हूँ, ठीक है, कोरियन में कर देता हूँ, ये देखें, जिसमें भी आपने चेंज करना है आप उसमें चेंज इसको कर सकते हैं। तो अभी हम उर्दू लास्ट क्लास में अभी देखेंगे। उसके बाद बस सही हो गया। व्यू में हम आ जाते हैं। व्यू के अंदर जैसा कि आपको बताया गया था, व्यू के टैब के अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट को व्यू किस तरह से आप दिखाना चाहते हैं, किस तरह से देखना चाहते हैं, वो तमाम चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। व्यू के टैब के अंदर सबसे पहले आपका सारा व्यूज़ का टैब, जहाँ पे आपके पास रीड मोड, प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट। अब रीड मोड, प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट, ये तीनों को डिफरेंट हमने आपको बता दिए थे। अगर आप रीड मोड पे क्लिक करते हैं तो वो क्या कह रहा है, द बेस्ट वे टू रीड अ डॉक्यूमेंट इंक्लूड सम टूल डिजाइन फॉर रीडिंग इंसर्ट टू राइट। तो जस्ट आप क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। इसके अंदर कुछ भी आप एडिट वगैरह नहीं कर सकते, ये देखिए, ठीक है। अगर आपको एडिट डॉक्यूमेंट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो अगेन आपको प्रिंट लेआउट व्यू में ले आएगा। इसी तरह प्रिंट लेआउट में वो कह रहा है सी हाउ द डॉक्यूमेंट विल लुक इफ प्रिंटेड, मतलब कि प्रिंट में किस तरह से शो होगा। हम जब भी वर्ड के अंदर कोई भी काम कर रहे होते हैं तो हम प्रिंट लेआउट के व्यू में काम कर रहे होते हैं, ताकि जब भी हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करें तो एटलीस्ट वो बिल्कुल प्रॉपर वे में प्रिंट आउट हो। इसी तरह से वो वेब लेआउट का आपको बता रहा है, सी हाउ योर डॉक्यूमेंट लुक एज द वेब पेज, दिस लेआउट इज द आल्सो ग्रेट, ठीक है। तो अगर आप इसको वेब लेआउट में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आपको एक वेबसाइट की शक्ल की तरह दिखाएगा। ये देखें, अगर मैं इसको वेब लेआउट में कर देता हूँ, ये देखें, तो बिल्कुल एक आपको वेब, ठीक है, जिस तरह से वेबसाइट का लेआउट होता है बिल्कुल वैसे ही आपको ये दिखाएगा। इसके अंदर वेब लेआउट के अंदर ना ही आपका हेडर फुटर शो होगा, ना ही वाटरमार्क शो होगा, ये तमाम चीज़ें शो नहीं होंगी। इसी तरह से आपका आ जाता है शो का टैब। शो के टैब के अंदर आपका सारा रूलर,
ठीक है। अगर अभी आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे रूलर शो हो रहा है, अगर आपके डॉक्यूमेंट में रूलर शो नहीं हो रहा और आपको शो करवाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे रूलर पे क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने इसको क्लिक, क्योंकि हमारे पास पहले शो हो रहा था, विजिबल हो रहा था, मैंने इसको अनचेक कर दिया तो उसने क्या कर दिया, इसको हाइड कर दिया। देखिए अब यहाँ पे वो आपको बता भी रहा है ये किस काम के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये नीचे आपके पास आ जाता है ग्रिड लाइन। ठीक है, शो ग्रिड लाइन इज द बैकग्राउंड ऑफ योर डॉक्यूमेंट फॉर परफेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट। तो ये आपको क्या करेगा, एक ग्राफ बना के दे देगा। ये आपको क्या करेगा, एक ग्राफ बना के दे देगा जिसकी मदद से आप अपने ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट को चेंज कर सकते हैं, अपने आप जो उतने भी ऑब्जेक्ट हैं उनकी प्लेसमेंट को परफेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक शेप बनाई। ठीक है, ये देखें, अब मुझे दूसरी शेप भी इसके बिल्कुल सीक्वेंस में लेके आनी। तो ये देखिए अब मुझे यहाँ से बिल्कुल आइडिया हो जाएगा कि मेरी जो शेप है वो इसके बिल्कुल बराबर है। ये देखें, देख रहे हैं आप। तो ये सब चीज़ें होती हैं, आप अपनी प्लेसमेंट को सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपका नेविगेशन पैन आ जाता है। नेविगेशन पैन क्या करता है, कंट्रोल F वगैरह जो वो आपको बता रहा है, क्लिक का हेडिंग पेज और सर्च रिजल्ट। तो मतलब कि अगर जो कंट्रोल F आपका काम करता था, बिल्कुल वही काम आपका नेविगेशन करता है। ठीक है, जो कंट्रोल F करता है वही काम आपका नेविगेशन करता है। जो भी आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो वो आपको क्या करेगा, डॉक्यूमेंट को फाइंड करके बता देगा। ये देखिए, उसके बाद आपका साथ है जूम। अपने डॉक्यूमेंट को आप कितना जूम करना चाहते हैं, यहाँ पे आपने 200 जूम करना है, 200 पे क्लिक किया, ओके कर दिया, तो वो आपको जूम कर देगा। ठीक है, 100% पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपके डॉक्यूमेंट को क्या करेगा, 100% सेट कर देगा। ओके, उसके बाद आपका वन पेज। ठीक है, अगर आपका डॉक्यूमेंट लार्ज है और आप वन पेज के थ्रू उसको देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हमने इसको कंट्रोल एक करके डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे एक हम ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ सके। तो मेरे पास ये जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं तो टोटल 9 पेजेस का शो हो रहा है। तो मेरे पास 9 पेजेस आ गए। ये देखिए, अब मैं इसको वन पेज पे करता हूँ तो ये इस तरह से वन पेज में आपको दिखाएगा। अगर इसको मैं मल्टीपल पेजेस में कर दूंगा तो ये एक बुक नुमा आपको दिखाएगा। ये देखिए, जूम द डॉक्यूमेंट सो यू कैन सी मल्टीपल पेज इन विंडो। ये देखिए, आप इसका साइज भी बड़ा कर सकते हैं, आपके साइज के मुताबिक वो फिर पेजेस को सेट करता रहेगा। ये देखिए, पेज विड्थ पे क्लिक कर देंगे तो वो आपको क्या करेगा, एक ही पेज को सेट करके जूम करके आपको दिखाएगा। ओके, अब इसी तरह से अगर हम फाइल पे चले जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना है, मतलब कि हमारे डॉक्यूमेंट को कोई भी ओपन ना कर सके, ठीक है, हमने क्या लिखा हुआ है वो हम यहाँ पे आके इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे मैंने कर दिया 1 2 3 1 2 3, मैंने ओके कर दिया। अब ये फाइल को मैं सेव करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। इसको हम क्या नाम दे देते हैं, लॉक कर दिया। ठीक है, अब फाइल का ऊपर नेम भी आ गया, आप देख सकते हैं। मैं इसको क्लोज करता हूँ, मिनिमाइज। अब जब मैं इस फाइल को ओपन करूंगा तो ये फाइल ओपन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने इस फाइल को क्या कर दिया था, प्रोटेक्ट कर दिया था। हमने क्या किया था, इसको प्रोटेक्ट कर दिया। जब तक हम पासवर्ड एंटर नहीं करेंगे तो ये फाइल आपकी ओपन नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। फाइल पे आते हैं, यहाँ पे आपके पास जो इन्फो होती है डॉक्यूमेंट्स की वो आपको दिखा रहा होता है। आपकी फ़ाइल कहाँ पे सेव है उसकी लोकेशन आपको यहाँ पे बता रहा होता है। फ़ाइल का नेम क्या है वो आपको यहाँ पे बता रहा होता है, इंडिकेट कर रहा होता है। यहाँ पे आपके फ़ाइल का साइज़ क्या है, टोटल पेजेस कितने हैं, वर्ड्स कितने हैं, टोटल एडिटिंग टाइम कितना हुआ है, मतलब कि इस फाइल को जब मैंने ओपन किया तो कितनी देर इसको फाइल को एडिट हुए, तो ये 11 मिनट आपको बता रहा है। इसी तरह से रिलेटेड डेट्स, ठीक है,
लास्ट मॉडिफाई आपने इस फाइल को कब किया, इस फाइल को क्रिएट कब किया। अगर हम इसका प्रिंट आउट निकालते तो प्रिंट आउट की डेट भी यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। आपका ऑथर का नेम क्या है, जिस फाइल जब ये फाइल सब फर्स्ट टाइम क्रिएट हुई उस पीसी का यहाँ पे नाम आ रहा होगा। लास्ट टाइम किस पीसी के ऊपर ये फाइल मॉडिफाई हुई उसका ये तमाम नाम आपके पास शो कर रहा होता है। तो वर्ड के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। न्यू के अंदर आपका टेम्पलेट्स आ जाते हैं। ओपन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, जो आपके ऑलरेडी आपने वर्ड के कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हैं उनको आप ओपन कर सकते हो। सेव है, सेव हम दोनों ये देख लिए थे। उसके बाद आपके पास प्रिंट आ जाता है। अगर आपने प्रिंट निकालना है आप प्रिंट निकाल सकते हैं। जो आपने पेज सेटअप का तमाम आपके पास ग्रुप था वो यहाँ पे भी आपके पास आ रही है, देखें, ठीक है। यहाँ से भी आप पेज साइज सेट कर सकते हैं, मार्जिन वगैरह सेट कर सकते हैं। जो भी आपने काम करना है वो आप कर सकते हैं। शेयर करना चाहते हैं आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। अगर आपने इसको एक्सपोर्ट करना है, पीडीएफ में अपने फाइल को कन्वर्ट करना है, तो आप सिंपल से यहाँ पे क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक कर देंगे तो ये आपकी फाइल को क्या कर देगा, पीडीएफ में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये देखें, जैसे कि आप जब भी कोई ओपन करेगा तो उसके बाद इस तरह से ओपन होगा, जिस तरह से आप ऑनलाइन बुक्स डाउनलोड करके रीडअप कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ है, आप इसको F12 और यहाँ से भी आके क्या कर सकते हैं, पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखें, तो ये हमारा वर्ड का कंप्लीट जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वर्ड को आज कंप्लीट कर लिया है। जो कुछ चीज़ें थी वो आपको बता दी, कुछ चीज़ें हमने नहीं देखी, ठीक है। आप खुद भी उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट जो काम की चीज़ें थी, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताएं ताकि आप इजी से काम कर सकें। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं क्या जो आज हमने अभी तक देखा है वो सब चीज़ें क्लियर है जो अभी तक। अच्छा, रिपीट क्या चीज़ रिपीट करूं ये भी बता दिया करें ताकि मेलिंग का बेटा लास्ट क्लास में हमने देखा था, वीडियो पड़ी हुई है, उसको आप देख लें। यूट्यूब पे भी डाल दी थी, वहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। असाइनमेंट लास्ट में शो करवाएंगे। ओ सॉरी, मुझे याद नहीं रहा शॉर्टकट की सेंड करना, तो इंशाल्लाह अभी मैं कर देता हूँ। बेटा आप वीडियो देखो समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसा नहीं करें। फॉर्मेट पेंटर का रिपीट करते हैं, पीडीएफ वाला रिपीट कर दें। सर टेबल सही से समझ नहीं आया, आप टेबल की वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा बेटा, ठीक है। आप बाद में भी क्लास देख सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर आपके पास जैसे आपका टेक्नोकिड्स का आपके पास आ रहा होता है, इसी तरह से मदारिस ऑनलाइन का आ रहा होता है। तो लास्ट क्लास में हमने वहाँ पे टेबल किया था, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। वही तमाम चीज़ें आपको जो आपको करवाई गई थी वही मैंने उनको करवाई। मैंने यही नहीं आपको बच्चे समझ के कोर्स को कम नहीं किया मैंने, ठीक है। क्योंकि ये कोर्स ऐसा है कि अगर आपको ये समझ में आ जाएगा ना तो आगे जाके आपके लिए बहुत ईजी होगा। तो जो चीज़ें यूज़ होती हैं प्रोफेशनलिज्म में, ठीक है, ऑफिस वगैरह में, फॉर्म वगैरह में, वो तमाम चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है मैंने। उससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप किसी को बताएंगे कि वर्ड के अंदर मुझे ये भी आता है तो आपको बहुत, अच्छा हम वीकली क्या करेंगे, सर सीवी कैसे बनाते हैं, ये तमाम चीज़ें बेटा आप सर्च करें नेट पे, सीवी फॉर्मेट, उसको अपने आपसे बनवाई भी है। लास्ट क्लास में आपको एक सीवी का फॉर्मेट भी दिया था जो हम लास्ट क्लास के लास्ट में देखेंगे। सर अच्छा, हम क्या करेंगे, होम टैब से स्टार्ट करेंगे। अगर होम टैब के अंदर किसी को इशू होगा, वो आप कमेंट सेक्शन करेंगे, वो मैं रिपीट करूंगा।
फिर हम इंसर्ट के टैब में आ जाएंगे, फिर हम डिज़ाइन के टाइम में आ जाएंगे, फिर लेआउट के रेफरेंस के में लेंगे। तो इस काम के लिए हम टोटल 30 मिनट्स रखते हैं। 8 बजे तक आप तमाम की हम जो भी क्यूरीज हैं उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है। होम के टैब में आज ओपन करता हूँ। होम के टैब के अंदर जो भी आपको इशू है वो पहले आप बताएंगे। ठीक है, मुझे आप बताएं। होम का टैब अगर क्लियर है तो मुझे कमेंट सेक्शन करें। ठीक है, अगर आपको होम का टैब क्लियर है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन करें। जी बिल्कुल, आप करवा दीजिएगा। ओके, सबका मैसेज आ रहा है सर, होम टैब क्लियर। ओके, इंसर्ट के टैब में हम आ जाते हैं। आप इंसर्ट के टैब में मुझे बताएं। जी, इंसर्ट के टैब का बताएं मुझे। अच्छा, टेबल का आप कह रहे हैं। मैंने क्या किया, एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लिया, कंट्रोल लाइन। हम कुछ बना के देख लेते हैं जल्दी से, जिसके अंदर टेबल आपको क्लियर कर हो जाए। ठीक है, अच्छा चलिए ये बना के देखते हैं। हमें ये डिज़ाइन बनाना है वर्ड के ऊपर। ठीक है, एक टेबल का लेआउट बनाना है। मुझे यहाँ पे बताएं कितने नंबर्स ऑफ रोज और कॉलम चाहिए होंगे। रिजवान कादरी, क्या 5? अच्छा, 5 रोज, 8 कॉलम चाहिए होंगे। ठीक है, 5 रोज 8 कॉलम चाहिए होंगे। हम इसको सेट पे कर देते हैं और मैं इंसर्ट पे आया, टेबल पे आया और मैंने डायरेक्ट यहाँ पे आने के बाद नंबर ऑफ कॉलम मैंने कह दिया 8 और नंबर ऑफ रो मैंने कह दिया 5। ठीक है, जैसे ही आप टेबल इंसर्ट करेंगे आपके पास एडिशनल टैब अपेयर हो जाएगा डिज़ाइन और लेआउट का। आपको बताया गया था कि इस आइकन से आप टेबल को मूव कर सकते हैं और इस आइकन से जो आपके बॉटम में आ रहा है इससे आप क्या कर सकते हैं, टेबल को रीसाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब जल्दी से मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने यहाँ पे MTW और T थर्सडे लिख दिया और इसी तरह से यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पे ये क्या हुआ है, टेबल, ये कॉलम अगर आप देखें 2 और 3 के बीच कॉलम के अंदर जो गैप है बहुत ही क्या है, कम है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम है। तो अब इसको हम दो तरह से सेट कर सकते हैं। एक तो ये है कि हम क्या करें, लेआउट के टैब में जाएं और यहाँ से आके इसकी विड्थ को कम कर दें, ये देखें। ठीक है, दूसरा हम क्या काम कर सकते हैं कि हम यहाँ पे इस लाइन के ऊपर माउस लेके आए। जैसे ही माउस लेके आएंगे तो हमारा ये आइकन क्या होगा, डबल एरो में चेंज हो जाएगा। ये देखें, अब इसकी साइज को हम ज़्यादा कर दें। जब हम इसके साइज को कम करेंगे तो इस कॉलम का जो 5 वाले कॉलम का साइज विड्थ है ना वो बढ़ जाएगी।
बट अगर हम यहाँ से विड्थ से करेंगे तो फिर वो इस कॉलम को इसकी विड्थ को नहीं बढ़ाएगा, जितनी बाय डिफॉल्ट विड्थ थी ना वो ही रहने देगा। ये देखो, ये देखें, ठीक है, जितनी आपकी विड्थ थी 5 की वही रहेगी। अगर आप खुद करोगे तो वो 5 की जो विड्थ होगी उसको इंक्रीज कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते क्या है 0.2 और इसको भी हमने कर दिया 0.2। ये देखें, अब ये ब्लैंक है, अब इसको कैसे रिमूव करेंगे ये चीज, इसका थोड़ा साइज कम कर देते ताकि आपको, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका हमें साइज कम करना है तो हमने इसकी हाइट को कम कर दिया। ये देखें, बिल्कुल वैसा हो गया। इसके कॉलम को हमने करना है तो इसके कॉलम की विड्थ को कर दिया। ये देखें जी। आप मुझे बताएं कि ये वाला सेल कैसे डिलीट होगा, ये वाला सेल कैसे डिलीट होगा रेजर से। अच्छा, अगर मेरे पास रेजर से डिलीट ना हो तो फिर मैं कैसे इसको रिमूव कर सकता हूँ? अगर ये सेल मेरा रेजर से रिमूव नहीं हो रहा तो मैं कैसे इसको कर सकता हूँ? डिलीट नहीं कर सकते हम, इस सेल को डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, इस सेल को हम डिलीट नहीं कर सकते, मर्ज भी नहीं कर सकते। यहाँ पे मर्ज करेंगे तो बॉर्डर हमारे पास आ जाएगा ना। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ब्लैंक एरिया, ये देखें, मर्ज भी नहीं कर सकते ना, इसको हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर क्या कर सकते हैं? डिलीट नहीं कर सकते। डिलीट जब हम करेंगे तो हमारे पास वो ऑप्शन गिवन करता है क्या, ये देखें, डिलीट सेल करता हूं तो वो कह रहा है शिफ्ट सेल राइट या शिफ्ट सेल अप। इस सेल को डिलीट आप कर रहे हैं तो इस सेल पे आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, लेफ्ट साइड से चाहिए अप साइड से? अगर मैं लेफ्ट कर दूंगा तो ये 1 इस साइड पे आ जाएगा। ये देखो, पूरा टेबल हमारा खराब हो जाएगा, तो इसलिए हम डिलीट नहीं कर सकते। स्प्लिट सेल भी नहीं कर सकते बेटा, स्प्लिट सेल भी नहीं कर सकते, स्प्लिट सेल भी नहीं कर सकते। रेजर का आपने बताया, रेजर के थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। रेजर के अलावा क्या कर सकते हैं? बॉर्डर हटा दें, बिल्कुल आयशा ने कहा बॉर्डर हिडन कर दें, बिल्कुल। हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, पहले रेजर से करके दिखा देता हूँ आपको। रेजर क्लिक किया, ये देखें, अब इसके हमारे पास क्या आ गई, डॉटेड लाइंस आ गई। अगर आप ध्यान से देखें, ये देखें, तो हम क्या करेंगे, व्यू ग्रिड लाइन को ऑफ कर देंगे। ये देखें, बिल्कुल बन गया वैसा। या दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, इस सेल पे क्लिक किया, डिजाइन पे आए, बॉर्डर्स पे आए, और मैंने कहा भाई इसका बॉर्डर क्या कर दो, टॉप से भी खत्म कर दो और इसका बॉर्डर लेफ्ट से भी खत्म कर दो। ये दो पुट कलर बेटा नहीं, हसन रिजवान कैसी बातें करते हो यार। तो हमने उसके बॉर्डर को रिमूव कर दिया, बॉर्डर्स को रिमूव कर दिया। ठीक है, कलर करना है आप कलर कर सकते हैं यहाँ से। ये देखें, जो भी आपने कलर अप्लाई करना है, इसकी अलाइनमेंट चेंज करनी है तो आप अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। मैंने इन सबको सिलेक्ट किया, लेआउट में आया, अलाइनमेंट, ये देखें, ठीक है। इसी तरह से इसकी अलाइनमेंट भी आप चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ओके ओके हो गया अब्दुल रहमान जी। अब इसके अलावा इंसर्ट में और क्या चीज समझ में नहीं आई, जल्दी से बताएं। हर सेल में समझ में नहीं आया अब्दुल हादी, क्या आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? आइकन्स कौन से, आइकन्स कौन से बेटा, आइकन कौन से, किस आइकन की बात कर रहे हो? ओके, हेडर फुटर पे आ रहे हैं, हाइपरलिंक पे भी आ रहे हैं। यार ऐसी बातें ना करो, आपके पास वीडियो आपकी डिलीट नहीं की जा रही, और दूसरा आपके लिए वीडियो का इतना आसान तरीका कर दिया कि मैंने यूट्यूब पे रख दी ताकि आपको वहाँ पे इजी से मिल सके। आपके पास क्लास वाइज आपके पास आ रही होंगी, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन पे भी मैंने लिख रहा हूँ कि ये इस क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें कवर की हैं, ठीक है। अच्छा जी, हम जल्दी से आ जाते हैं हाइपरलिंक के ऊपर। हाइपरलिंक में वो क्या कह रहा है, क्रिएट अ लिंक इन योर डॉक्यूमेंट फॉर क्विक एक्सेस टू वेब पेज एंड फाइल। तो हाइपरलिंक जिस तरह से आप क्लास, अब ये क्लास आपने व्हाट्सएप पे किसी ने लिंक सेंड किया, किसका, जो हमारी लाइव क्लास हो रही है। अब जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करता है कोई, तो वो इस पार्टिकुलर फेसबुक के लाइव सेक्शन में एंटर हो जाता है। तो वही काम आप क्या करते हो, लिंक सेंड करते हो। तो ये हाइपर लिंक है। तो जैसे ही आप हाइपर लिंक पे क्लिक करते हैं
तो वो आपसे पूछता है कि भाई यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास है, वैसे तो चार है, हमने दो से देखे थे, एग्जीक्यूटिंग फाइल और वेब पेज प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। एग्जीक्यूटिंग फाइल और वेब पेज में क्या है कि अगर आप जैसे कि इस वन के ऊपर मैं चाहता हूँ कि मैं इस वन के ऊपर क्लिक करूँ तो ये मुझे क्या करे, फेसबुक ओपन कर दे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा www.facebook.com। अब जैसे ही और ओके कर दूंगा, ये देखिए अब जो भी इसके ऊपर कंट्रोल की प्रेस करके क्लिक करेगा तो ये क्या कर देगा, फेसबुक ओपन कर देगा। ठीक है, ये देखिए उसने क्या किया, आपको फेसबुक ओपन कर दिया। अगर मुझे कोई फाइल ओपन करवानी है तो मैं क्या करूंगा, हाइपरलिंक। अब मैं यहाँ पे एड्रेस नहीं दूंगा, अब मैं जहां पे मेरी उस फाइल को मुझे ओपन करवाना है, 2 पे क्लिक करने पे, तो मैं क्या करूंगा, उस फाइल की लोकेशन पे जाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, मैंने कहा सी में नहीं डी में आओ, डी में रिजवान भट्टी के नाम से, और यहाँ पे हमारे पास पेंट की ये ओप्पो का लोगो बनाया था क्लास 3। अब मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मुझे क्या करेगा, वो वाली फाइल ओपन कर देगा जो हमने इसको लिंक दिया था। ठीक है, तो ये आप हाइपरलिंक का काम करते हो। दूसरा आपके साथ आता है प्लेस इन डॉक्यूमेंट। अगर आपको इसी डॉक्यूमेंट पे कहीं ना कहीं लिंक करवाना है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट का सेक्शन को यूज करते हैं। इसके अंदर आपका टेक्स्ट या तो हेडिंग में चेंज होना चाहिए या तो बुक मार्क में चेंज होगा, तो देन तब भी आप प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, चल जैसे बाय डिफॉल्ट 11 हम सेट भी कर सकते हैं बेटा, हम सेट भी कर सकते हैं, जो चाहे हम साइज रख सकते हैं कि भाई बाय डिफॉल्ट हमारे फोन का साइज ये होना चाहिए, वो काम भी हम कर सकते हैं। ठीक है, वो काम कैसे होगा, अगर हम चाहते हैं कि भाई हमारा जब भी हम डॉक्यूमेंट ओपन करें तो हमारे पास ये 11 साइज ना आए और ना ही कैलबरी ये आपके पास आए, तो बाय डिफॉल्ट आपका जो फॉन्ट आपका स्टाइल जो यूज हुआ होता है वो नॉर्मल हुआ होता है। ये देखिए अगर हम यहाँ पे मॉडिफाई पे आते हैं तो ये देखो सब चीज़ें उसने असाइन की हुई हैं कि इसका जो फॉन्ट स्टाइल होगा वो कैलबरी बॉडी होगा, इसका जो साइज होगा वो 11 होगा, इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट होगी। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके क्रिएट अ स्टाइल, और यहाँ पे अपनी मर्जी से जो भी स्टाइल बनाना चाहता हूँ, मैंने स्टाइल 1 का नाम दे दिया या रिजवान का नाम दे दिया, जो भी आपने नाम देना है रिजवान, मॉडिफाई किया। अब यहाँ पे आप जो काम करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि भाई जो भी मैं टेक्स्ट लिखूँ उसका साइज 14 होना चाहिए और उसका फॉन्ट स्टाइल आउटलाइन होनी चाहिए। ठीक है, और वो सेंटर से लिखा जाए, उसका कलर चेंज होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप ओके कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, ओनली दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है, या आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ये अप्लाई करना है। मैंने ओनली दिस डॉक्यूमेंट पे किया तो जस्ट मेरा आप ये देखिए जो भी टेक्स्ट मैं लिखूंगा वो सब इसी आउटलाइन इसी फॉन्ट फॉर्मेटिंग में लिखा जाएगा। अगर फेसबुक का वो अगर आप जो यूआरएल दे रहे थे अगर वो गलत हो जाएगा तो वो फिर ओपन नहीं करेगा, फिर वो ओपन नहीं करेगा। हमारे पास आइकन का ऑप्शन नहीं आ रहा बेटा, मैंने आपको पहले भी कहा था कि वीडियो बना के सेंड कर दिया करें ताकि पता तो चले कहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा, किस ऑप्शन की बात कर रहे हो। ठीक है जी, इसके अलावा हेडर फुटर में क्या होगा, आपका जितना भी कंटेंट होगा उस तमाम पेज के ऊपर वो क्या कर देगा, आपका हेडर फुटर अप्लाई कर देगा। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 9 पेजेस आ रहे हैं, मैं डबल क्लिक करता हूँ, हेडर पे जो भी मैं करूँगा वो तमाम पेजेस पे क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टेक्नो किड्स, मैं इसको किसी शेप में भी लिख सकता हूँ। ये देखें वर्ड आर्ट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने ये ले लिया और मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने यहाँ पे इसको रिमूव किया और मैंने यहाँ पे लिख दिया टेक्नो किड्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया टेक्नो किड्स। मैं इसको सेंटर कर देता हूँ, अलाइन सेंटर। ठीक है, इसको मुझे थोड़ा सा राउंड करना है, मैं ट्रांसफॉर्म में आता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं राउंड कर देता हूँ। ये देखें
इसको थोड़ा सा हम नीचे कर देते ताकि ये देखें हेडर फुटर को मैंने क्लोज कर दिया, ये तमाम पेजेस पे आपका आ जाएगा। ये देखें ठीक है। तो हेडर फुटर पे जो भी आप काम करेंगे वो तमाम पेजेस पे रिपीट हो जाता है। इसके अलावा भी आपको हेडर फुटर के बेनिफिट बताए थे, क्या फ़ायदा होता है हेडर फुटर पे, हम किस तरह से काम कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा जल्दी से मुझे बताते हैं, टाइम बहुत शॉर्ट है। इक्वेशंस हमने की नहीं थी, इस वजह से हम नहीं करेंगे। बुक मार्क का जिस तरह से आपको बताया था, बुक मार्क में क्या होता है कि आपने फॉर एग्जांपल यहाँ तक डॉक्यूमेंट रीड कर दिया, ठीक है, मैंने कहाँ पे क्लिक किया, पेज नंबर 2 पे, ये देखें पेज नंबर 2, यहाँ तक मैंने डॉक्यूमेंट रीड कर लिया। जैसे आप फिजिकली करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट रीड कर ले तो आप क्या करते हो, मार्क कर देते हो, या तो उस पेज को फोल्ड कर देते हो, ठीक है, या तो उसके अंदर स्केल रख देते हो, कुछ भी एक्सरसाइज कोई आप मार्क कर देते हो, निशान लगा देते हो। वही काम यहाँ पे बुक मार्क करता है, वही काम यहाँ पे बुक मार्क करता है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इंसर्ट पे आया, बुक मार्क पे, अब मैंने यहाँ पे कह दिया रीड डन। जो भी आपने यहाँ पे टेक्स्ट देना है, जो भी आप बुक मार्क का नेम रखोगे विदाउट स्पेस आप रखोगे, ठीक है, आप स्पेस नहीं दे सकते, ठीक है, ऐड कर दिया। अब मेरा इंस्ट्रक्शन पॉइंट कहीं पे भी हो, ये देखिए मेरा इंस्ट्रक्शन पॉइंट पहली लाइन पे है, तो जैसे ही मैंने बुक मार्क पे आता हूँ और यहाँ पे जितने भी मैंने बुक मार्क लगाए होंगे उन तमाम की यहाँ पे लिस्ट हो रही होगी। जिस भी बुक मार्क पे मुझे जाना होगा मैं जस्ट उस बुक मार्क को सिलेक्ट करूँगा, गो टू करूँगा, क्लोज करूँगा, तो मेरा इंस्ट्रक्शन पॉइंट बिल्कुल वहीं पे आ जाएगा जहाँ पे मैंने उसको मार्क किया था। विकिपीडिया का नहीं हमने देखा था और ना ही हम बताएंगे, ठीक है, वो आपके काम का नहीं है। ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक की शॉर्टकट की जो है F7 है, ठीक है। अगर आपके पास कोई रेड लाइन आती है, जैसे मैं यहाँ पे न्यू के बीच में से ई को रिमूव कर देता हूँ, तो ये देखें रेड लाइन, अगर आपके डॉक्यूमेंट में इस तरह से वेव वाली रेड लाइन आ रही हो तो इसका मतलब ये स्पेलिंग मिस्टेक है। अगर आपके पास ब्लू कलर की लाइन आ रही हो तो वो आपकी ग्रामर मिस्टेक है। तो इनको सही करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट की है F7, तो ये देखें, ठीक है, यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। चेंज कर दिया। आपने क्या लिखना था, न्यू लिखना था, नाउ लिखना था, नाउ नो लिखना था, जो भी आपने लिखना था उसने तमाम आपको सजेशन दे दिया। जो भी आपको चेंज करना है इसको उसमें आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे नाउ में चेंज करना था, मैं नाउ सेलेक्ट करूंगा और इसको क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। ये देखें वो उसको चेंज कर देगा, ठीक है। जितने भी उसने कह दिया स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट, तो आपका ये तमाम चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब बुलेट्स का आप बेटा देख लिएगा ना, बुलेट्स का अब मैं क्या बताऊं आपको, ठीक है। ये तो बिल्कुल इजी चीज़ें हैं बुलेट्स की, ये इस तरह से आप ना करें, आप दोबारा से वीडियो देख लें। वीडियो डिलीट नहीं की जाती ताकि आप दोबारा से भी देख सकें, कोई चीज़ समझ में ना आए, ठीक है। आप दोबारा से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जी। इसके अलावा अच्छा जी, कवर पेज आपको नहीं बताया था, कवर पेज हम देख लेते हैं,
ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसा कि आपको पता है कि बुक का जो फर्स्ट पेज होता है वो आपका कवर पेज होता है, तो यहाँ पे अगर डिफरेंट कवर पेज के स्टाइल्स आ रहे हैं, जो भी आपने यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ये वाला स्टाइल यूज़ करना है ग्रिड का, तो मैंने ये ले लिया, ये देखें। ठीक है, तो ये उसने क्या किया, आपको कवर पेज बना के दे दिया, जिस तरह से आपको टेक्स्ट बॉक्स का बताया था। आप इन टेक्स्ट बॉक्स को भी यूज़ कर सकते हैं और ख़ुद भी आप इस तरह का स्टाइल बना सकते हैं। तो ये भी क्या है, उन्होंने एक कवर पेज बना के इम्पैक्ट किया हुआ है ताकि आप इनको यूज़ कर सकें। ये सारा काम शेप से हुआ हुआ है। आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये देखें ड्राइंग टूल आपके पास अपीयर हो गया। ठीक है, आपके पास ये अपीयर हो गया। और कलर चेंज करना है, वही तमाम चीज़ें हैं। कलर आप इसका चेंज कर सकते हैं, इसका टेक्स्ट कलर चेंज करना है, ये देखें सब आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है, कोई टेक्स्ट आपने एडिट करना है, आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लेके एडिट कर सकते हैं। ठीक है, आप इंसर्ट पे आते हैं, जो भी आपने टेक्स्ट बॉक्स लेना है वो आप ले सकते हैं, ये देखें। और यहाँ पे जो भी आपने लिखना है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, वही तमाम चीज़ें। इसका साइज बड़ा कर दिया मैंने। थोड़ा सा कम कर देते हैं। इसको शेप फिल को मैंने कर दिया नो फिल, आउटलाइन को कर दिया नो आउटलाइन। ठीक है, टेक्स्ट को मैंने कर दिया, इसका वाइट कलर कर देते हैं। ठीक है, कौन से आइकन, एक एक कमांडो, कौन से आइकन बेटा, कौन से आइकन? किस आइकन की बात कर रहे हो बेटा, मुझे क्या पता। कमेंट छोड़ दो आप, आपके काम का नहीं है मोहम्मद साहिद। ठीक है, जो चीज़ें बताई गई हैं वो आप देखें। सर साइज को कैसे करना होगा, किस साइज की बात कर रहे हो नुमान अहमद, किस साइज की बात कर रहे हो बेटा, किसके साइज की बात कर रहे हो? अल्ताफ सदीकी हाफ पेज कैसे करेंगे? हाफ पेज हम क्या कर देंगे, पेज को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो मेरे पास ये जो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, इसका साइज को थोड़ा सा कम कर दिया। ठीक है, मुझे फॉर एग्जांपल इस पेज को हाफ करना है, तो जहाँ पे मुझे हाफ करना है मैं वहाँ पे कर्सर रखूँगा, या तो मैं कंट्रोल एंटर की प्रेस कर सकता हूँ, या तो मैं इंसर्ट में आके यहाँ पे क्या कर दूँ, पेज ब्रेक कर दूँ। ये देखें, इसके बाद का जितना भी टेक्स्ट होगा वो नेक्स्ट पेज पे चले जाएगा। अच्छा, फ़ोन और लोकेशन वाले आइकन, ये बेटा आपको नेट से मिलेंगे, नेट से मिलेंगे। आप ये देखें, आप क्या करेंगे, ये इस तरह से आप बोलो ना, मैंने यहाँ पे लिखा फ़ोन आइकन पीएनजी, ये देखें, ये आपके पास आ गए, डिफरेंट आपके पास आइकन आ गए। जो भी आपको यूज़ करना है वो आप क्या करेंगे, इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये देखें आपने ये यूज़ करना है, आपने सेव इमेज किया, सेव कर लिया, और अपने वर्ड के अंदर आप इसको इंसर्ट कर दें जहाँ पे भी आपको इंसर्ट करना है। यहाँ पे इंसर्ट करना है, आप यहाँ पिक्चर पे आएंगे, जहाँ पे आपने सेव किया है वहाँ पे आप जाएंगे, और यहाँ पे हमने ये आइकन, ये देखें। अब इसका साइज़ हम कम कर देंगे, ये लो। ठीक है, इसका साइज़ कम कर दिया। यहाँ से लेआउट ऑप्शन में आकर विद टेक्स्ट रैपिंग पिक्चर है, जहाँ पे भी आपने सेट करना है आप उसको इजी से सेट कर सकते हैं। ये देखें, बॉर्डर का बता दें, बॉर्डर आपके पैराग्राफ के ऊपर लगता है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, बॉर्डर्स पे आता हूँ, ये देखें।
ठीक है, जो भी आपने बॉर्डर लगाना है, बॉटम बॉर्डर लगाना है, टॉप बॉर्डर लगाना है, लेफ्ट बॉर्डर लगाना है, राइट बॉर्डर लगाना है, ऑल बॉर्डर लगाना है, आप यहाँ से लगा सकते हैं। ये देखिए, इसके अलावा आप बॉर्डर एंड शेडिंग में जाते हैं, अगर आपने इसका स्टाइल चेंज करना है आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, कलर चेंज करना है आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओके कर दिया आपने, ये ऑल बॉर्डर लग गया। ठीक है, अगर आप इसको नो बॉर्डर करना चाहते हैं नो बॉर्डर कर दें, टॉप बॉटम पे लगाना है बॉटम पे लगा दें। ये देखें, आप मार्जिन यहाँ पे लेआउट के टैब में आप आते हैं तो यहाँ पे आपका सी मार्जिन आपके साथ आ रहा है। ठीक है, मार्जिन क्या करता है, आपके पेज की जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड से राइट साइड से और टॉप बॉटम से, ये आपके पास क्या आ रहा है, मार्जिन आ रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपके पेज का मार्जिन कम हो जाए, आप सिंपल सा मार्जिन पे आएंगे और यहाँ पे आके आप कस्टम मार्जिन जो भी रखना चाहते हैं, अभी बाय डिफॉल्ट 1 है, आप जैसे इसको कम करेंगे, मैंने इसको कहा लेफ्ट साइड से कम कर दो, तो मैंने इसको 0.5 कर दिया, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इतना मार्जिन आ रहा है। जैसे ही मैं इसको कम करूँगा तो ये देखें, मल्टी साले मल्टी। अच्छा, हम अजान का ब्रेक लेते हैं, हम अजान का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर आपको मल्टी लेवल का भी बता देते हैं। इसके अलावा फिर देन किसी का भी इशू हो वो अपने पास लिख लें तो फिर हम उसको देखेंगे। तो अभी हम अजान का ब्रेक लेते हैं 2 मिनट के लिए। यार, बच्चों वाले क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं सर? बच्चे हैं तो बच्चों वाले क्वेश्चन करेंगे ना यार। ये पेज ब्रेक ये अभी तो बताया है, बॉर्डर का भी अभी बताया है। बॉर्डर अगर आपने पैराग्राफ पे लगाना है तो आपको होम के टैब से आप लगाएंगे, अगर आपको पेज बॉर्डर लगाना है तो वो आपको डिज़ाइन के टैब में जाके, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो हमने पैराग्राफ के ऊपर बॉर्डर लगाया था, उसी तरह से पेज बॉर्डर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ों को थोड़ा सा आप समझें।
किस तरह से पोजीशन में लिखने में आपकी बात नहीं समझा। मैंने आपको पहले भी कहा है कि कभी कोई इशू आता है आप ग्रुप पे उसकी पिक्चर लेके सेंड कर दिया करें, ये वीडियो बना के सर हमें ये काम करना है, ये किस तरह से होगा, ठीक है। और दूसरी बात कि आप लोगों का जो वर्ड हरपेंट का जो असेसमेंट है वो या तो इस वीक होगा या तो नेक्स्ट वीक होगा, तो आपको एक दो दिन में मैसेज आ जाएगा, ठीक है। आपको एक दो दिन में मैसेज आ जाएगा जिसके अंदर आपका एमसीक्यूज भी होंगे और प्रैक्टिकल भी होंगे। तो आज मैं लाजमी मैंने लिख लिया अपने पास कि मुझे आपको शॉर्टकट की सेंड करनी है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल और आपका एमसीक्यूज होगा, ठीक है। आपको बता दिया जाएगा या तो इस वीक है या तो नेक्स्ट वीक है। इसका कोई अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप जल्दी से मुझे बता दें। आप लोगों का जो असेसमेंट है, टेस्ट है ना, वो इस वीक या नेक्स्ट वीक होगा। आज मतलब कल परसों तक मैसेज आपको बता दीजिएगा मैसेज पे कि कब है आपका। किस तरह के एमसीक्यूज होंगे आपसे पूछा जाएगा, आप अलाइनमेंट के बारे में, ठीक है। टेक्स्ट की अलाइनमेंट लेफ्ट राइट करने के लिए क्या शॉर्टकट की है, अंडू रीडू की क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है, पेज ब्रेक क्यों यूज़ करते हैं, मार्जिन क्या है, ये सब चीज़ें जो आपको करवाई गई हैं वही तमाम चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। नहीं, संडे में नहीं होगा, वीकडेज में होगा। वीकडेज में हम इवनिंग में कोशिश करेंगे कि इवनिंग में रखें ताकि आप लोग सब इजी से आ सकें। एक दिन की बात है, पेपर्स हो रहे हैं सर, हमारे स्कूल के पेपर चल रहे हैं। तो बेटा आप मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें ग्रुप में ऐड कर दूंगा। आपको किसी वजह से निकाल दिया होगा जो आपने ग्रुप में ऐड नहीं हो। हमारे पेपर चल रहे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। एक सर टेबल में, ठीक है। अगर आप नहीं देंगे तो आपको हम रिमूव कर देंगे, कैसा, ठीक है। संडे को नहीं, हम इवनिंग में कोशिश करेंगे सच है सब। हाँ, कुछ ऐसा ही यहाँ हम टाइम रखेंगे ताकि आप इजी से आ सकें। इवनिंग में ही हम टाइम रखेंगे, ठीक है। हम इवनिंग में ही कोई टाइम रखेंगे। आपको लोकेशन भी सेंड कर दीजिएगी। गुलशन कैंपस है, गुलशन में हमारा कैंपस है, ठीक है। लकी वन से पहले, ठीक है जी। बेटा कर दो, मैंने आपको कहा जो करना हो आप ग्रुप पे कर सकते हो। आपने क्लास अटेंडेंस लगानी है, नहीं भी लगाएंगे कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। क्या आंसर कर दें सर, आप व्हाट्सएप लिंक दे दें, मैं तो ऐड भी नहीं हूँ अभी तक। बेटा आप क्यों ऐड नहीं हैं, क्यों नहीं ऐड हुए, ये तो सबसे पहले आपको चाहिए। आप मुझे मैसेज कर दिएगा तो मैं आपको ग्रुप में लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिएगा, मैं आपको ग्रुप का लिंक सेंड कर दूंगा। मेरा जो नंबर है, नंबर मेरी फेसबुक आईडी पे भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। मेरी फेसबुक आईडी पे भी मेरा नंबर मिल जाएगा 0343। ठीक है। तो YouTube पे आप रिजवान भट्टी, आपकी तमाम वीडियो यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। हम इवनिंग में रखेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह
तो हम क्या करेंगे, जैसे ही आपका टेस्ट की जब डेट अनाउंस फाइनल हो जाएगा, बट आपको मैंने बता दिया प्रैक्टिस रखिएगा, तो उससे पहले हम एक क्लास सेक्शन रख लेंगे। ठीक है, अगर हमारी क्लास नहीं भी हुई तो हम एक सेक्शन रख लेंगे जिसके अंदर जो भी आपकी क्यूरीज वगैरह होंगी उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एक हम इस तरह का कोई सेक्शन रख लेंगे जिसके अंदर आप तमाम के जो भी क्वेश्चन, जो भी क्यूरीज होंगी उसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्या बता, अच्छा पेज सेटिंग बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ। ठीक है, पेज सेटिंग का आपको बता रहा हूँ मैं जी। इसके अलावा किसी की कोई क्यूरी तो नहीं है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है टेस्ट को लेके कोई क्यूरी, आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है? जी बेटा, सर सुन रहा हूँ सर, आप जो वीडियो प्रोवाइड वाला पैराग्राफ लिखते हैं वो बता दें सर। असाइनमेंट दिखा, बिल्कुल लास्ट में हम असाइनमेंट दिखाएंगे जी। पेंट और वर्ड का टेस्ट होगा। मेलिंग का टैब आप लास्ट क्लास देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं। आप लास्ट क्लास देखें तो सही। यहाँ पे आपको कैंपस में आना होगा। ठीक है जी, टेस्ट इजी होगा। नहीं टेंशन क्यों लेनी, बिल्कुल रिलैक्स होकर आप पेपर की टेस्ट दिएगा। पेंट और वर्ड का होगा, पेंट और वर्ड का होगा, पेंट और वर्ड का होगा जी। क्वेश्चन बिल्कुल इजी होंगे। एमसीक्यूज के बारे में बता दें, क्या बता दें, कौन कौन से आएंगे? ये नहीं, चीटिंग हो जाएगी ये। अच्छे बच्चे तो चीटिंग नहीं करते। ठीक है, टेस्ट के लिए जो आपको टाइम मिलेगा वो 2 घंटे, 2 से 2.5 घंटे का मिलेगा। ठीक है, टेस्ट के बाद क्या होगा, वही तमाम चीज़ें। अभी हमारे पास एक्सेल रहता है, पावर पॉइंट रहता है, कैनवा रहता है, एडोब इलस्ट्रेटर रहता है, एडोब फोटोशॉप। ये तो एक आपका नॉर्मल असेसमेंट लिया जाएगा कि आपको अभी तक क्या समझ में आया। ठीक है, टेस्ट के बाद क्या होगा, क्लासेस, जो हमारी क्लासेस कंटिन्यू है वो क्लासेस होंगी। प्रैक्टिकल में क्या होगा, जिस तरह से आपको असाइनमेंट दिए जाते हैं इसी तरह से कोई ना कोई आपको एक टास्क दिया जाएगा जो आपको हमें परफॉर्म करके दिखाना होगा। जितने भी आपके इश्यूज हैं, ठीक है, और आप कहते हैं कि सर आप हमारा असाइनमेंट चेक नहीं करते, सर मेरा तो उस टाइम फिर हम आपका फिजिकली असाइनमेंट चेक करेंगे। जो भी आपने काम किया होगा तो उसका चेक होगा, सबका चेक होगा। जो हमें बुलाएगा कि सर मैंने कर लिया, मेरा चेक कर लें, तो सबका हम चेक कर लेंगे। उस दिन तमाम आपके जितने भी हैं शिकवे, ठीक है, तो उन सब को हम दूर कर देंगे, जितने भी आप एक्सक्यूज़ करते हैं। फेल का कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, फेल का कुछ भी नहीं होगा, फेल का कुछ भी नहीं होगा। उनको चाहिए कि हम एक्स्ट्रा मेहनत करें। तो हमारे पास आज शायद आपने वीडियो देखी होगी, आज यहाँ पे हमारा फाइनल हैकाथॉन हो रहा है। ठीक है, फाइनल हैकाथॉन हो रहा है वेब मोबाइल का। तो आज जो हमारे बैच 1 के स्टूडेंट्स हैं, मोहम्मद अनस, ठीक है, वो भी यहाँ पे अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं। सुबह 9 बजे से आए हुए हैं। ठीक है, सुबह 9 बजे से आए हुए हैं और रात 11 बजे का इनके पास टाइम है। 10 से 11 बजे तक का टाइम है, जिसमें आप इन्होंने क्या करना है, एक प्रॉपर ऐप बना के दिखानी है। तो मैं अनस को कहता हूँ, अनस देखने आया था कि क्या चल रहा है। तो अनस को हम क्या बुलाते हैं, अनस से हम थोड़ा सा पूछते हैं कि आज सुबह से ये आए हुए हैं, क्या बना रहे हैं, कितना बन गया है। ठीक है, तो ठीक है, अनस को बुला रहा हूँ मैं। चलो अनस आ जाओ। ये हमारे पास अनस जी। अस्सलाम वालेकुम। जैसे सर ने बताया कि आज मेरा लास्ट हैकाथॉन है, तो यस इट्स, मगर मिड से थोड़ा सा आसान है। लाइक मिड में थोड़ा हार्ड था, बट इस बार थोड़ा आसान है, शायद प्रैक्टिस की वजह से हुआ है। बट अब टाइम खत्म होने वाला है, 2 घंटे बचे हैं और बहुत सारी दुआएं चल रही है। सुबह किस टाइम आए थे आप? मैं सुबह आया था 9 बजे और अभी बज रहे हैं 8:15 और हमारा ख़त्म होगा 10:30 पर। तो क्या क्या टास्क मिला हुआ आपको?
हमें एक सैलानी की वेबसाइट बनानी है जिसका नाम है ऑनलाइन डिस्काउंटेड स्टोर। तो सैलानी का ही एक प्रोजेक्ट है, वो हमें बनाने के लिए दिया है, तो अब हम उस पर लगे हुए हैं। तो उसके अंदर एक लॉगिन साइन अप है, एडमिन है, एडमिन मेरा पूरा बन गया है, लॉगिन साइन अप भी। आपका फूड पांडा, क्रेव मार्ट इस तरह का? जी बिल्कुल इसी तरीके का, मगर थोड़ा मुख्तलिफ। यानी उसमें आप जो है प्रोडक्ट्स होंगी जो कि ग्रॉसरी होती है, लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और मीट वगैरह, ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट्स होंगी, उनकी कैटेगरीज होंगी, उनको आप क्या नाम है ऐड कार्ड कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं प्लेस। फिर जो एडमिन होगा वो चेक कर सकता है कि ऑर्डर आया, मेरे पास आया है तो वो पेंडिंग पर है, मैं इसको पेंडिंग पर हो गया या डिलीवर हो गया है, वो सारी डिटेल्स भी वो डाल सकता है। तो इट्स हार्ड बट दुआ कीजिएगा मेरे लिए सब मिलकर। तो आप भी ऐसी मेहनत कीजिएगा, और जहाँ भी मैं बैठा हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप बैठेंगे यहाँ पर बैच 3 के स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कुछ इनको आप मैसेज? हाँ मैसेज, मुझे मैसेज देना है कि बेटा इस बार बहुत अच्छा असाइनमेंट्स है, मैं भी देखता हूँ, तो दैट इट्स ऑसम। इससे भी ज़्यादा मेहनत करें और सर से पहले बनाकर दिखाएं। जो सर ने पढ़ा दिया, जो सर ने पढ़ाया उससे आगे पढ़ें, खुद ही से पढ़ें, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स बड़े पढ़ें और सर को इम्प्रेस करें और सर को मुख्तलिफ चीज़ें दिखाएं, यानी जो सर ने नहीं पढ़ाई वो बताएं। फिर से होगा क्या कि जब आप सर देखेंगे ना कि ये बना दिया, तो दूसरे बच्चे भी पूछेंगे कैसे बनाया, तो सर आपको वो भी चीज़ें सिखा देंगे, एक्स्ट्रा एडवांटेजेस। क्योंकि इनके साथ ऐसा हुआ था, हमारा बैच 1 था, तो कुछ चीज़ें मैंने स्किप कर दी थी, तो वो हमारे पास एक स्टूडेंट थे, तो वो हमें डिफरेंट बना के दिखाते थे, तो फिर ये कहते थे सर ये कैसे बना, तो फिर इनको फिर मैंने काफ़ी डिटेल में वो चीज़ें, एडवांस जो चीज़ें थी वो बनाना सिखाई। ठीक है, हमारे पास बैच 2 में थे एक अजानुल्लाह, वो एक्चुअली में हमारे पास हमें क्या करते थे, बहुत मुख्तलिफ चीज़ें जो असाइनमेंट में देता था वो तो बनाते थे, बट उसके अलावा भी बहुत सारी एक्सेल के अंदर वो हमें शीट्स बना के दिखाते थे कि सर मैंने ये बनाया, स्कोर बोर्ड बनाया या अटेंडेंस सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट बनाया। तो फिर एटलीस्ट फिर उनको बच्चों को भी मैं बताता था कि ये काम जो हमने फंक्शंस पढ़े हैं उसी को फंक्शन को लेते हुए इन्होंने इस तरह से यूज़ किया है। तो इससे एडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इससे आपको मुख्तलिफ नई चीज़ें मिल जाती हैं सर से मालूम होने को। चलें अब मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने, इनका भी इंशाल्लाह होने वाला है। हाँ तो बताएं मुझे, प्रैक्टिस कीजिएगा और डरिएगा मत। फर्स्ट टाइम सबको नर्वसनेस होती है, मुझे भी हुई थी फर्स्ट टाइम, आप लोगों के तो 2 होते हैं, हमारा तो लास्ट में आखिरी ही हुआ था और उस वक्त भी हम इतने नर्वस थे क्योंकि लास्ट 1 था। फर्स्ट टाइम हम सैलानी में आए थे, चारों तरफ जो है और सर रिजवान भी लेट हो गए थे, तो वो चारों तरफ कोई और ही सर थे हर तरफ कोई और ही सर दिख रहे थे, तो हमारी पूरी क्लास जो है वो डिस्टर्ब हो गई थी, हम टेंशन में आ गए थे। तो बट दैट्स गुड। और अब आप भी जो है मेहनत कीजिएगा, हर बारीकियों को देखिएगा कि इससे कर रही हूँ तो क्या होगा, यानी एक चीज़ यूँ करी पता है कि ऐसे होगा, बट अब उसको उल्टे तरीके से चेक करें कि अगर हम यूँ करेंगे तो क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। पेंट में जिस तरह 1 घंटे भी देते तो मैक्सिमम है, बट वर्ड में टाइपिंग ज़्यादा होती है। अब लोग क्या करते हैं, एक लिख लिया, कॉपी करा उसी को और पेस्ट कर दिया, ऐसा ना करा करें। हर चीज़ को एक दफ़ा यानी हर चीज़ को लिखा करें ताकि टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होगी और लिखने की स्पीड वैसे ही अच्छी हो जाएगी क्योंकि तेज़ हो जाएगी आपकी स्पीड। एक चीज़ को आप बार बार लिखेंगे तो ऑब्वियसली आपको पता चलेगा कौन सा कीबोर्ड कहाँ पर है, कौन सा कीबोर्ड की कहाँ पर है। तो दैट्स ऑसम कि आप जो है कॉपी पेस्ट ना किया करें, आप उसको जो है बार बार लिखा करें। मैंने देखा है यहाँ तक कि मेरी बहन खुद भी ऐसा करती थी, मगर मैंने अब टोका तो वो अब नहीं करती और वो भी अब अच्छी चल रही हैं। और भी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, हाँ इसी सेशन में, ठीक है। तो और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने देखा, जिस तरह मुझे नाम तो याद नहीं है बट अभी याद नहीं आ रहे। एक का मुझे बहुत बेहतरीन लगा था, वो हर बार कुछ ना कुछ यूनिक दिखाता है, तो वो बहुत अच्छा था। एक लड़की भी और एक लड़का, वो दोनों बहुत अच्छा प्रैक्टिस करते हैं, तो दैट्स गुड। वो खुद ही समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, बट दैट्स गुड। जी सर जी बिल्कुल सर तो बेहतरीन बनाते हैं, राइट? आता है सर विल बी सर।
ओके, सो अब मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने, मुझे बेस्ट विशेस दीजिए और आपको भी बेस्ट ऑफ लक। बाय, अल्लाह हाफिज़। जी, तो अभी अनस हमारे साथ थे। इनका आज फाइनल डे है यहाँ पे, मतलब कि इनकी जहाँ पे जर्नी, मतलब एक साल इन्होंने एक कोर्स किया वेब एंड मोबाइल का। वीक्स में 3 डेज यहाँ पे आते थे रेगुलर क्लासेस लेने। आज इनको एक प्रोजेक्ट फाइनल हैकाथन दिया गया है जिसके ऊपर इनको एक वेबसाइट एप्लीकेशन बनानी है। सुबह से इनके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आपने फेसबुक के पेज पे भी देखा होगा, लाइव सेक्शन हुए थे। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको भी इसी तरह से एक चांस मिलेगा। ठीक है, आपने परफॉर्म करके दिखाना है। अभी भी आपका असेसमेंट होगा, इसके बाद फाइनल असेसमेंट होगा। तो जो हमें अच्छा परफॉर्म करके दिखाएंगे डेफिनेट उनको हम आगे की तरफ मोटिवेट करेंगे। तो ये सब चीज़ें थी। तो जैसा कि अभी जो जो ऐप बना रहे हैं, जैसे कि लाइक दिस, आप फूड पैंडा ऐप देखते हैं, ठीक है, आप क्रेप मार्ट देखते हैं, तो लाइक दिस वैसी ही एक ऐप बना रहे हैं, वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसके अंदर कोई ऑर्डर प्लेस करेगा, वो एडमिन के पास जाएगा, वो उसको अप्रूव करेगा, फिर उसको डिलीवर करेगा। तो ये सब चीज़ें जो पीछे काम हो रही होती हैं, वो तमाम चीज़ें नीचे तमाम बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप में से कौन ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो भी ये कोर्स सीखें वेब एंड मोबाइल का, और वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन बनाना सीखना चाहते हैं? कौन कौन है? मी आए हैं। तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अभी से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। ठीक है, पेपर्स, अब एक चीज़ तो मैं भूल गया, तो इसके स्कूल में भी पेपर चल रहे हैं, हॉर्बर्ट इसका हैकाथन भी है, तो अब ये स्किप नहीं कर सकता, पेपर भी देना है इसने और हैकाथन भी इसने कंप्लीट करना है। तो ये देख लें आप एक, ठीक है। तो सुबह से ये आए हुए हैं यहाँ पे और अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से आप भी जब आएंगे तो आपको भी 2-2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जिस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको वो टास्क कंप्लीट करके दिखाना होगा। तो प्रैक्टिस करें आप, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप बहुत मुश्किल आप लोग के लिए होगा आगे। ठीक है, जैसे अब मैंने आपको पहले भी कहा था, जो हमारे टॉप के स्टूडेंट्स होंगे उनको हम डिफरेंट कोर्सेज के अंदर जिस कोर्स में वो इनरोल होना चाहते हैं उनको हम एडमिशन देंगे। ठीक है सर, मैं सीखना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, सब के पास है, जो भी अच्छा परफॉर्म करके दिखाएगा डेफिनेट हम उसको चांस देंगे। ठीक है, आपके ऊपर है। तो इंशाल्लाह ताला, जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, ये हमारे बैच 1 के स्टूडेंट्स, तो हमने बस अनिस को ही एडमिशन दिया था। अब बैच 2 के अंदर हमने 10 स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया। डिफरेंट वेब एंड मोबाइल में कुछ हैं और कुछ ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। तो उनसे भी बहुत जल्दी आपको मिलवाएंगे, बट अभी वो थोड़ा सा सीक्रेट्स हैं क्योंकि अभी तक हमने रिज़ल्ट शो नहीं किया बैच 2 का। तो इस वजह से वो अभी तक सीक्रेट हैं। तो जैसे ही हम रिज़ल्ट शो कर देंगे तो फिर आपको उनसे भी हम मिलवाएंगे। जी बिल्कुल, मैं आप लोगों के लिए तो दुआ करता हूँ, बट अब मेहनत भी करनी होती है। ठीक है, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही चीज़ें अगर आप यहाँ पे चीज़ों को अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको आगे जाके बहुत इजी होगा। ठीक है, तो देखेंगे। ठीक है जी, चलें, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, तो अब हम आते हैं उर्दू टाइपिंग के ऊपर। ठीक है, तमाम वीडियोस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर भी, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, आप दोबारा से देखें। ठीक है, रोज़ाना का
रोजाना की एक रिवाइज वीडियो देख लें ताकि आपको जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं, ठीक है। जैसे कि आप मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, आप मोबाइल देखेंगे वीडियो तो आपको वो तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। टेस्ट बहुत इजी होगा, बिल्कुल रिलैक्स होकर टेस्ट दीजिएगा, कोई ऐसा इशूअली बात नहीं होगी। और टेस्ट लेने का मकसद ये होगा तो एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया, ठीक है। घर बैठ के आप कुछ आप बना लेते हैं, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कौन मुझे बना के दिखाता है जो टाइम ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अभी कुछ पता नहीं रमज़ान में क्लासेस होंगी कि नहीं होंगी, या उससे पहले कोर्स एंड हो जाएगा, जो भी है लेट्स सी, वो आगे की कहानी है, तो हम वो बाद में देखेंगे। जो अभी करंट है, ठीक है, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है बेटा, आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, मल्टी लेवल लिस्ट, पहले मल्टी लेवल लिस्ट में आप बता दूं, वरना ये बच्चा मुझे बहुत तंग करेगा। कंट्रोल एन किया, हमारे पास कोई है ऐसा डॉक्यूमेंट जो मल्टी लेवल लिस्ट का हमारे पास पढ़ाओ। अच्छा जी, हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। अब आपके पास आप हर तरह का डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, हर तरह का आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। जितने भी आप ये देख रहे हैं, आप इजी से इस तरह का आउटपुट जनरेट कर सकते हैं वर्ड के थ्रू। मल्टी लेवल लिस्ट, मल्टी लेवल लिस्ट, ये देखें, ये मल्टी लेवल लिस्ट, आप ये नॉर्मल बुलेट्स के थ्रू भी बना सकते हो और इसको आप मल्टी लेवल लिस्ट के थ्रू भी बना सकते हो। बेटा ये समझ लीजिएगा, ठीक है। फिर नहीं कहना कि सर समझ में नहीं आया, ठीक है। मैं अपने वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ और मैंने इसको सेट कर दिया, ओके। अब मैं मल्टी लेवल लिस्ट पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैंने ये आइकन सेलेक्ट कर लिए और मैंने यहाँ पे बुलेट 1 एंटर, बुलेट 2, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, टैब की प्रेस कर दूंगा। ये देखें, अब मल्टी लेवल लिस्ट में क्या होता है, डिफरेंट सिर्फ इतना है कि जो आपका बुलेट पॉइंट आएगा वो आपके फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट लेटर के नीचे आएगा। ये देखिए, ठीक है। ये देखें, सिंपल सा, बस इतना सा डिफरेंट है। ओके, अगेन एंटर किया, बुलेट आपके पास आ गया। अब मैं इसके बुलेट्स चेंज कर देता हूँ, दोनों को सिलेक्ट किया, यहाँ पे आया, सर्कल दे दिए, इसको मैंने टिक देना है, दोनों को सिलेक्ट किया, यहाँ पे आता हूँ, टिक लगा दिए, देखें, इसको दोनों को सिलेक्ट किया और इसको मैंने बुलेट्स में असाइन कर दिया, ठीक है। ये चीज़ है। अगर आप ये यहाँ से बनाते हैं, ये देखें, बुलेट्स आपने ले लिया या बाद में आप ले लेते हैं या पहले आप ले लेते हैं, तो ये कुछ इस तरह से आपको थोड़ा सा इंक्रीज मार्जिन भी देगा और दूसरा काम क्या होगा आपका वो भी आप समझ लें।
मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, स्पेस कम कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए। बुलेट 1 एंटर किया, बुलेट 2 लिखा, 2। अब मैंने एंटर किया, टैब की प्रेस करूंगा तो अब जो बुलेट्स इसके नीचे नहीं आएगा, थोड़ा सा आगे करके आएगा, ये देखिए, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें ये डिफरेंट है। मल्टी लेवल लिस्ट में क्या होगा, बिल्कुल सीक्वेंस जो आपका लेटर होगा उसके नीचे बुलेट्स आपके पास आएगा, इसके अंदर थोड़ा सा आपके पास आगे की तरफ आएगा, फिर इसको आपको सेट करना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि आप अगर कोई काम ऐसा है तो जिसके अंदर मल्टी लेवल लिस्ट यूज हुई तो आप मल्टी लेवल लिस्ट के थ्रू ही काम करें ताकि वो चीज़ें आपको क्लियर हो सकें। बाकियों का सबका सही था, इसको टिक कर देते हैं, ये देखें। अब ये काम आपका मल्टी लेवल लिस्ट से हो सकता है। एक और बुलेट अगर आपको लगाना है वो आप टेबल के थ्रू लगाएंगे, अगर आपको आगे एक और बुलेट लगाना है वो आप टेबल के थ्रू लगाओगे या तो आप सिंबल के थ्रू लगाओगे, ठीक है। अगर आपको इसके आगे एक और बुलेट लगाना है या तो वो टेबल के थ्रू आप 2 कॉलम में उसको डिवाइड कर दोगे और फिर देन आप बुलेट से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उस टेक्स्ट को आप क्या करें, उस पैरा लाइन को 2 कॉलम में कन्वर्ट कर दें, फिर आप डबल बुलेट लगा सकते हैं। बट इस सिनेरियो में आप डबल बुलेट नहीं लगा सकते। जी क्लियर बेटा? अगर अब आपको क्लियर है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो ताकि हम आगे की तरफ मूव हो। ओके शुगर, ठीक है, पूछने का कोई मसला नहीं है, आप एक चीज़ 10 दफ़ा पूछें, लेकिन पहले कोशिश करें खुद जो आपको बताई गई है वीडियोस आपके पास है आप उसकी मदद से कर सकते। उर्दू टाइपिंग पे हम आते हैं, ठीक है। हम अब उर्दू टाइपिंग पे आते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि उर्दू टाइपिंग के लिए पहले क्या होता था, अभी भी कुछ लोग क्या करते हैं, इन पेज यूज़ करते हैं। इन पेज उर्दू लिखने के लिए इन पेज यूज़ करते हैं, बट हम इन पेज यूज़ नहीं करेंगे, हम वर्ड के अंदर ही उर्दू टाइप करेंगे। सर कैसे टाइप होगी? अच्छा, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशन है जिनको हम डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे और हम अपने सिस्टम में क्या कर सकते हैं, उर्दू लिख सकते हैं, ठीक है। एक तो है हमारे पास पाक उर्दू इंस्टॉलर, दूसरा हमारे पास है फोनेटिक कीबोर्ड। फोनेटिक कीबोर्ड इजी, आप जल्दी से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, गूगल क्रोम पे जाएंगे और एक कीबोर्ड डाउनलोड कर लेंगे, उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड। जिस तरह से मोबाइल के अंदर हम कीबोर्ड डाउनलोड कर लेते हैं उर्दू का और मोबाइल में फिर हम उर्दू टाइप कर सकते हैं, तो इसी तरह से हम अपने सिस्टम के अंदर भी उर्दू लेआउट का कीबोर्ड क्या करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं और फिर हम उर्दू लिख सकते हैं। मोबाइल पे उर्दू किस किस को लिखना आती है? मोबाइल पे उर्दू किस किस को लिखने आती है? उर्दू मोबाइल पे किस किस ने लिखी है? आप में से उर्दू मोबाइल पे किस किस ने टाइप की है? जी बिल्कुल करके दिखाएंगे। मी, जिस तरह से आप मोबाइल पे उर्दू टाइप कर सकते हैं इसी तरह से आप वर्ड पे भी कर सकते हैं, ठीक है। आप वर्ड पे भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आपको वर्ड पे टाइप करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। मुश्किल क्या होगा कि जो आपका कीबोर्ड होगा वो उसके ऊपर तो अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, उर्दू तो लिखी नहीं होगी, उर्दू के हरूफ तो आ नहीं रहे होंगे, तो आपको वो याद करने पड़ेंगे, ठीक है। वो आपको याद करने पड़ेंगे कि ए की के ऊपर कौन सा उर्दू का हरफ आता है, बी के ऊपर कौन सा आता है, सी के ऊपर कौन सा आता है, डी के ऊपर कौन सा आता है। वो भी एक ट्रिक है, आपको बताएंगे इंशाल्लाह ताला, आपको वो भी समझ में आ जाएगा। अच्छा, नहीं आती, लिखनी तो आती ना उर्दू। अब तो बस अब उर्दू हम क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं और उसको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, सिंपल सा मैंने यहाँ पे लिखा उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड, ये देखें। मैंने सबसे पहले पे क्लिक कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे आपका सारा डाउनलोड एंड रन, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे।
और ये आपका नीचे डाउनलोड हो गया, ये देखें। ओहो, ये आपके पास क्या हो गया, डाउनलोड हो गया। देख रहे हैं आप नीचे फोनेटिक कीबोर्ड आपके पास आ रहा है। आपने इसको ओपन करना है, यस करना है, और आपके सिस्टम में क्या हो गया, ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिए, उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल। क्लोज कर दिया आपने, एग्जिट हो गया। ठीक है, मिनिमाइज कर दिया। अच्छा जी, इसको अगर मैं दिखाऊं आपको, तो वो कह रहा है इफ़ यू यूजिंग विंडो विस्टा आफ्टर इंस्टॉलिंग अबव कीबोर्ड यू कैन उर्दू विंडो विस्टा कंप्यूटर द। ठीक है, विंडो 7 में भी आप कर सकते हैं, विंडो एक्सपी में भी कर सकते हैं। नीचे पूरा कीबोर्ड का उसने लेआउट दिया हुआ है। ठीक है, कौन से की से कौन सा हरूफ आता है, ये तमाम चीज़ें ये देखिए आपको बता रहा है। ठीक है, तमाम चीज़ें उसने बताई हुई हैं। राइट ऑल्टर विद राइट शिफ्ट से क्या काम होगा, ये सब चीज़ें ये देखें बताई हुई हैं उसने। ठीक है, ये देखें। इसी तरह से पूरा इसको एक दफ़ा आप देख लेंगे तो आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आपको वो बता रहे कि आप क्या कर सकते हैं। दूसरा तरीका आप क्या है कि आप कंट्रोल पे स्टार्ट में जाएं, कंट्रोल पैनल पे जाएं और लैंग्वेज में जाके वहाँ से इंस्टॉल कर लें उर्दू। ठीक है, ये सब चीज़ें ये देखें। तो ये पूरा लेआउट आपके पास आ रहा है। ठीक है, आप इसको फोनेटिक कीबोर्ड लेआउट को डाउनलोड भी कर सकते हो, तो आपके पास पिक्चर डाउनलोड हो जाएगी। ये देखें, पूरा कीबोर्ड की लेआउट की आपके पास पिक्चर आ गई। अब हम आते हैं उर्दू लिखते हैं, हम वर्ड पे आते हैं। मैंने यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लिया, कंट्रोल एन। ठीक है, अभी मैं लिख रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रही है, इंग्लिश आ रही है। क्योंकि अगर आप नीचे देखें आपके पास शो नहीं होगा। मैं क्या करता हूँ, शो करने के लिए थोड़ा देर जी, ये देखिए मेरे पास क्या आ गया, इंग्लिश आ गया। देख रहे हैं आप, इंग्लिश आ गया। मैं इसको क्या कर दूंगा, उर्दू में चेंज कर दूंगा। आप ऑल्टर शिफ्ट, इस लैंग्वेज चेंज करने के लिए आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, ऑल्टर शिफ्ट। तो ये क्या करेगा, आपके कीबोर्ड को उर्दू में चेंज कर देगा। ये देखें, देख रहे हैं आप। अब दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है। उर्दू इंस्टॉल करने के बाद जब आपने टाइप करना है, दो चीज़ों का ख्याल रखना है। आपको पता है कि इंग्लिश की डायरेक्शन क्या होती है, इंग्लिश की अलाइनमेंट क्या है, मुझे कोई बताएगा? अगर हम इंग्लिश लिखते हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है जी? लेफ्ट टू राइट, मतलब कि आप जो भी टेक्स्ट लिखते हैं वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव होता है। ठीक है, और उर्दू की क्या होती है, और उर्दू उर्दू की लेफ्ट, उर्दू की लेफ्ट होती है। ठीक है, राइट, राइट टू लेफ्ट। उर्दू की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, जब भी आपने वर्ड के अंदर उर्दू लिखनी है तो आपने क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट की जो डायरेक्शन है उसको चेंज करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने लैंग्वेज चेंज की, लैंग्वेज चेंज करने के बाद आपने क्या करना है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है। डायरेक्शन किस तरह से चेंज होगी, अभी आप देखें। हम आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करने के लिए लॉन्चर बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे। ठीक हो गया, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं दे रहा, कोई इशू वाली बात नहीं है। इंडेंट का दे रहा है, स्पेसिंग का दे रहा है। ओके, कोई यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा, वरना यहाँ पे भी हमारे पास सम टाइम ऑप्शन आ जाता है डायरेक्शन का। और लेआउट में शो कर रहा है डायरेक्शन, तो हम लेआउट में देख लेते हैं। नहीं, ओके,
वरना यहाँ पे अमूमन क्या होता है, होम के टैब में यहाँ पे आपका डायरेक्शन का आइकन आ जाता है। नहीं आ रहा कोई ऐसे इशू नहीं, हम खुद भी ऐड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, आपको बताया था कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार में हम आएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे हम मोर कमांड के ऊपर। मोर कमांड पे आने के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे, पॉपुलर कमांड की जगह हम कर देंगे ऑल कमांड को सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे आर लिखेंगे, राइट टू लेफ्ट है ना। तो जैसे ही हम आर लिखते हैं, या आर वाले आप सेक्शन पे आ जाएं, ठीक है। मैं यहाँ पे राइट टू लेफ्ट हमें करना है, तो हम आर वाले सेक्शन पे आ जाएंगे। वरना आप सर्च भी करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा, मेरे पास शो भी नहीं कर रहा, और वो भी ये देखें, ये आपको ऐसा आ गया लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट तो हमें करना नहीं, हमें तो राइट टू लेफ्ट करना है। तो हम आर पे आएंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखें आर पे वो आपको शो कर देगा। ये आ गया राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन, ये देखें, ठीक है। तो मैं जस्ट इसको क्लिक करता हूँ, ऐड करता हूँ, ओके करता हूँ, ये मेरे पास यहाँ पे उसने क्या किया, कमांड ऐड कर दी। मैं सिंपल से इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब मैं जो भी लिखना है तो मैं वो लिख सकता हूँ। उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, क्या होगी उसकी डायरेक्शन, जल्दी से बताओ डायरेक्शन क्या होगी उसकी, राइट टू लेफ्ट होगी। उसकी जो डायरेक्शन होगी वो राइट टू लेफ्ट होगी। अब यहां पे मैं आता हूं, मैंने क्या किया, आर का बटन प्रेस किया, ए का बटन प्रेस किया, ठीक है। अब मुझे जुआ चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जे का बटन प्रेस कर देता हूं। वाव चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगा, वाव किस की पे है वो आपको पता होना चाहिए, वाव W, ठीक है। और मैंने गलत कर दिया, अपना नाम ही गलत कर दिया मैंने, ठीक है। तो मैंने शिफ्ट जे का बटन प्रेस किया, W A, और मैंने क्या कर दिया, नून लिख दिया, N का बटन प्रेस कर दिया। तो ये देखिए रिजवान आपको ऐसा आ गया लिखा हुआ, ठीक है। बोल्ड करना है, साइज इंक्रीज करना है, आप सब काम कर सकते हैं, ठीक है। बोल्ड करना है, आप बोल्ड कर सकते हैं। उर्दू जब हम यूज़ कर रहे होते तो हमारा जो लैंग्वेज वो होता है, फॉन्ट स्टाइल होता है वो जमील नर। तो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो जमील नर, ये आपको ऐसे ये देखें, ठीक है। तो ये चीज है। तो बस आपको क्या करना है, माइंड में रखना है, जब भी आपने उर्दू यूज करनी है, ठीक है, उर्दू अगर आपने डॉक्यूमेंट में टाइप करनी है तो उसकी डायरेक्शन आपने चेंज करनी है। अगर आप डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे तो आपकी फॉर्मेट लिख तो वो देगा लेकिन फॉर्मेटिंग चेंज कर देगा, ठीक है। तो जब भी आपने उर्दू में लिखना है कोई भी डॉक्यूमेंट तो आपने उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है। सबसे पहले आपने लैंग्वेज को चेंज किया, लैंग्वेज चेंज करने के लिए क्या है, ऑल्टर शिफ्ट की प्रेस करेंगे, ऑल्टर शिफ्ट, या ऑल्टर शिफ्ट भी प्रेस कर सकते हैं। और दूसरा आपको बताया कि आप नीचे से जाके टाइम के साथ आपका ENG लिखा हुआ आ होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप उर्दू आपको ऐसा अपेयर हो जाएगा, इंग्लिश और उर्दू। आप उर्दू पे क्लिक करेंगे तो वो आपकी उर्दू सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने डायरेक्शन चेंज करनी और उसके बाद आपने लिखना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत अच्छी बात है कि अगर आप एक दो दफ़ा टाइप करोगे ना, ठीक है, तो आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि मैंने आर, ठीक है, रिजवान, तो मैंने क्या किया, आर का बटन प्रेस कर दिया, अलीफ के लिए ए का बटन प्रेस कर दिया, ठीक है। ज़ुआद के लिए मैंने क्या किया, शिफ्ट जे का बटन प्रेस कर दिया। नून के लिए मैंने एन का बटन प्रेस कर दिया। जो आपके साउंड है आ, बा,
ठीक है, सा। तो ये सी आपको सीन चाहिए तो आप सी कर देंगे, डाल चाहिए तो डी कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब आप कीबोर्ड की बात करें तो इंग्लिश के अंदर हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं, लेकिन अगर हम उर्दू में बात करें तो उर्दू के अंदर हमारे पास 37 या 39 होते हैं। अब कुछ ऐसे हरूफ है जो आपको शिफ्ट के साथ यूज़ करने होंगे, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें, मैं आपको दिखाता भी हूँ, ये देखें, वो कह रहा है कि भाई आप अलिफ, स्मॉल अलिफ लिखोगे तो अलिफ आएगा, अगर आप कैपिटल ए लिखोगे तो मद्दा आएगा। इसी तरह स्मॉल अगर आप लिखोगे तो सीन आएगा, अगर कैपिटल एस लिखोगे तो ज़्यादा आएगा। फिर इसी तरह ये देखें, डी डाल आ जाएगा, दाल आ जाएगा, ठीक है, एफ आ जाएगा, पी लिखना है तो पी, पे लिखना है तो ये पी, ठीक है। इसी तरह से एल लिखना है तो आप एल की लाम लिखना है तो आप एल प्रेस कर देंगे, ठीक है। ये तमाम चीज़ें उसने आपको बताई, ये देखें, देख रहे हैं आप। तो एक दफ़ा जब आप लिखोगे तो आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे मीम लिखना है तो एम का बटन प्रेस कर दोगे, ठीक है। बे लिखना है तो आप बी का बटन प्रेस कर दोगे। वाव के लिए आप क्या करोगे, ठीक है। वाव के लिए ये देखें, डब्ल्यू आपके पास शो कर रहा है, ठीक है। ये देखें, एक दफ़ा आप चार्ट देख लोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, अब वो हम आते हैं, ठीक है। मैंने इसको डिलीट कर दिया। मैंने एक टेबल लिया, इंसर्ट 22 कॉलम, और मैंने रो ले ली 26। ओके हो गया। इसको मैं पूरे पेज पे सेट कर देता हूँ ताकि मेरे पास इजी हो जाए। ओहो, चलो यहाँ से टेबल का साइज कम कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, चलो ज़्यादा हो गया। हाँ, ये एक पेज पे आ गया ना, सही हो गया। मैंने यहाँ पे क्या किया, इस पूरे को सिलेक्ट किया, कॉलम को, पूरे को, दोनों को कर देते हैं। और मैंने क्या किया, इसकी अलाइनमेंट कर दी सेंटर सेंटर। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ए लिखा, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ऐसे ही है। अब मुझे उर्दू लिखनी है। अब मैं क्या करूँगा, इसकी लैंग्वेज चेंज करूँगा ऑल्टर शिफ्ट से, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने क्या किया, ए है तो मैंने ए की प्रेस कर दी, अलीफ आ गया, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा साइज भी बड़ा कर दे ताकि हमें नज़र भी आए, समझ भी आए, ठीक है। बी कर दिया, सी, ये देखें, डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ठीक है, एम एन ओ पी क्यू पी पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। एक इस तरह से आपने क्या किया, टेबल बना लिया, ठीक है, जिसके ऊपर हमने ये पूरी ए बी सी के थ्रू हमने क्या किया, कुछ उर्दू के हरूफ लिख दिए। मैं नीचे आता हूँ, पेज को यहाँ पे ब्रेक किया और एक पेज अगेन मैंने इंसर्ट कर लिया। फिर यहाँ पे आने के बाद मैंने वही किया, 2 कॉलम, और लैंग्वेज चेंज करूँगा, 2 कॉलम और रोज़ कितनी, 26। ओके, इसको भी हम थोड़ा सा सेट कर देते हैं। इसके भी साइज़ को, अलाइनमेंट को हमने चेंज कर दिया,
होम में आए, इसका भी साइज़ हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया ताकि पता चले। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब उर्दू लिखेंगे ना तो हम शिफ्ट की का यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, शिफ्ट की का यूज़ करेंगे। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, अब यहाँ पे आए हम और हमने अपनी लैंग्वेज को क्या किया, चेंज किया, ऑल्टर शिफ्ट। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ए प्रेस तो करूँगा बट शिफ्ट ए के साथ, शिफ्ट ए, ये देखें, शिफ्ट बी, शिफ्ट सी, शिफ्ट डी, शिफ्ट ई, शिफ्ट एफ, शिफ्ट जी, शिफ्ट एच, शिफ्ट आई, शिफ्ट जे, शिफ्ट के, शिफ्ट एल, शिफ्ट एम, शिफ्ट एन, शिफ्ट ओ, शिफ्ट पी, शिफ्ट क्यू, शिफ्ट आर, शिफ्ट एस, शिफ्ट टी, शिफ्ट यू, शिफ्ट वी, शिफ्ट डब्ल्यू, शिफ्ट एक्स, शिफ्ट वाई, शिफ्ट जेड। ठीक है, तो ये आपने देखा कि भाई कुछ हमारे पास जो वहाँ पे आपके सरूफ नहीं आए थे वो यहाँ पे आपके पास मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, देख रहे हो, हमने इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी। इसी तरह से यहाँ पे भी हम इसकी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। हम जो उर्दू में यूज़ करते हैं जमील नूरी यूज़ करते हैं, जमील नूरी नक्शबंदी। ठीक है, ये देखें, जमील नूरी नक्शबंदी हम यूज़ कर रहे होते हैं, ये वाला। ठीक है, ये देखें, अब थोड़ा सा ये नीचे क्यों आ गया, इसका साइज़ की वजह से आ गया। अच्छा जी, इसको हमने चेंज, हम इसका साइज़ को कम कर देते थोड़ा सा ताकि ये एक ही पेज पे रहे, आगे एक पेज पे नहीं आया। चलो हम ले आएंगे इसको एक पेज पे, हम इसका साइज थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, अब एक पेज पे आ जाएगा, ये देखो। ठीक है, अब ब्लैंक पेज हमारे पास ये आया हुआ है, ब्लैंक पेज हमें डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, शो एंड हाइड पे आएंगे। ठीक है, और ये पेज ब्रेक वाले को हम थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, ये देखें, जो ब्लैंक पेज था हमारे पास वो डिलीट हो गया। अब इसको भी हम थोड़ा सा सेट कर देते हैं, साइज इसका हमने कर दिया 14, तो ये भी एक पेज पे आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और साइज को छोटा कर देते हैं, हमने हेडिंग भी लिखी हुई है तो इस वजह से ये। अब हम यहाँ पे अगेन पेज ब्रेक कर देते हैं, इंसर्ट पेज ब्रेक। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल्टर शिफ्ट का बटन प्रेस किया, उर्दू में चेंज हो गया। अब इसकी डायरेक्शन भी हमने चेंज कर दी। ठीक है, इसकी हमने फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर दिया जामिल। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अली बे लिखते हैं। क्या करते हैं, अली बे। अब मुझे बताओ सबसे पहले क्या आएगा, जी अलिफ किससे आएगा, अलिफ किससे आएगा? अगर मुझे अलिफ चाहिए तो वो किस की से आएगा?
जी, अगर मुझे अलिफ चाहिए तो वो किस की से आएगा? कौन बताएगा? मुझे अलिफ चाहिए, वो किस की से आएगा बेटा? जल्दी से बताओ, किस की से आएगा अलिफ? ए से। हमने क्या किया, ए बटन, ए प्रेस कर दिया। अच्छा, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दे ताकि आपको नज़र भी आ सके। हमने क्या किया, इसका 20 साइज कर दिया। अलिफ, स्पेस दे दिया हमने इसको, ठीक है। और अब हमें क्या चाहिए, बी। और बे चाहिए। बे किससे आएगा? बे किससे आएगा? बे किससे आएगा? बे, बे, बे कौन से लेटर से आएगा? बे किस लेटर से आएगा? बी से। ये देखें, पे किससे आएगा? पे, ठीक है। पे किससे आएगा? पे, जी, पे किससे आएगा? पे, पी से, ठीक है। अच्छा, स्पेस नहीं दिया था, स्पेस देंगे हम। और पी। ते किससे आएगा? ते, ते किससे आएगा? ते, ते किससे आएगा? जी, ते किससे आएगा? ते, टी से। टे किससे आएगा? टे, टे किससे आएगा? टे किससे आएगा? टे, टे किससे आएगा? टे अगर हम देखें तो टे का साउंड भी क्या आ रहा है? टी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो ये देखें, शिफ्ट टी टी, तो ये देखें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट टी। हमें क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट टी। शिफ्ट टी से आपके पास क्या होगा? टे आ जाएगा, ये देखें। अच्छा जी, अगर अब हमें जीम चाहिए, जीम, जीम चाहिए, जीम। जीम के लिए क्या, कौन सा अल्फाबेट प्रेस करेंगे? जीम के लिए, जीम के लिए कौन सा अल्फाबेट प्रेस करेंगे? जी, जीम के लिए, जीम के लिए कौन सा अल्फाबेट प्रेस करेंगे? जीम के लिए, जीम, जीम के लिए, ओ स्पेस नहीं दिया मैंने, जे, ठीक है। चे के लिए, चे के लिए, चे के लिए, चे के लिए क्या करेंगे? चे के लिए, चे के लिए क्या करेंगे? सी, गुड हो गया, स्पेस दिया हमने, और सी। अब हे के लिए, हे के लिए क्या करेंगे? हे के लिए क्या करेंगे? तो अगर हम देखें तो हे के लिए, हे एच, ठीक है। ये देखें, अब हमने यहां पे लिख दिया स्पेस एच, शिफ्ट एच। शिफ्ट एच के साथ आएगा, नॉर्मल एच के साथ नहीं आएगा, शिफ्ट एच के साथ आएगा, ठीक है। तो क्या मुश्किल थी? देखा आपने कितना टाइम लगा उर्दू सीखने में? आपको उर्दू सीखने में आपको कितना टाइम लगा?
आप 2-3 दफ़ा कोई या तो अली पे आप लिखेंगे या अपने बारे में लिखोगे, नाम लिखोगे, तो आप वर्ड के अंदर उर्दू लिख सकते हैं। बस अपने ज़हन में ख्याल क्या रखना है, उर्दू लिखते वक्त एक तो आपको आपके सिस्टम में उर्दू कीबोर्ड डाउनलोड होना चाहिए। वो किस तरह से, आप गूगल क्रोम पे जाओगे, वहाँ पे आप लिखोगे फोनेटिक कीबोर्ड डाउनलोड, तो वहाँ पे आप उसको डाउनलोड कर लोगे। नीचे आपका टाइम के साथ ENG लिखा हुआ आ जाएगा। ENG लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब आपके सिस्टम में उर्दू इंस्टॉल हो गई है। अब आपका पूरा सिस्टम, जिस तरह से मोबाइल के अंदर हम क्या करते हैं, उर्दू में कीबोर्ड कर देते हैं लेआउट, और हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो देन तब भी वो उर्दू लिखी जा रही होती है। तो जब हम अपने कीबोर्ड को उर्दू में चेंज करेंगे तो हमारा पूरा सिस्टम उर्दू में हो जाएगा। हम किसी फाइल का नेम भी उर्दू में लिख सकते हैं, कोई सर्च करना चाहते हैं उर्दू में, हम उर्दू में सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, जी। अब मुझे बताएं, किसी को कोई इशू समझ में आ गया? उर्दू आप किस तरह से इंस्टॉल करोगे? इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी डायरेक्शन को चेंज करना है। डायरेक्शन को चेंज करेंगे और अपना जो फॉन्ट स्टाइल होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके सिस्टम में होता है जामिल नूरी नक्शबंदी, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। क्या चीज़ क्लियर नहीं हुई है अब्दुल वासे? अच्छा, इसके अलावा हम अपनी मर्ज़ी से जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल चाहते हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे आता हूँ मैं, मेरे पास यहाँ पे 1001, अच्छा ये उर्दू में अभी कीबोर्ड हुआ है तो मैं इसको इंग्लिश में चेंज कर दूँ, 1001, ठीक है, फ़ॉन्ट। ये देखिए, ये मेरे पास डिफरेंट फ़ॉन्ट्स, ये वेबसाइट आ गई यहाँ पे, ये अगर डिफरेंट फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं। अब आप इस फ़ॉन्ट को अपने सिस्टम में यूज़ भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपको फ़ॉन्ट चाहिए। कैलीग्राफी आपको फ़ॉन्ट चाहिए, आप कैलीग्राफी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला फ़ॉन्ट चाहिए अपने सिस्टम में, तो मैं सिंपल सा क्या करूँगा, इस फ़ॉन्ट को डाउनलोड करूँगा। ठीक है, ये मेरे पास डाउनलोड हो गया। इस फाइल को डबल क्लिक करके मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पे मेरे पास ये फाइल है। ठीक है, इसको मैंने डबल क्लिक किया, इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, और जो इस फाइल का नेम है, ठीक है, जो ये कैंडी के नाम से फॉन्ट है, मैं क्या करूँगा, सिंपल से अपने डॉक्यूमेंट में आऊँगा। ये देखें, मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे आने के बाद मैंने कैंडी लिख दिया। तो ये कैंडी क्या पूरा नाम है? अच्छा, ये पूरा नाम का हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और मैं यहाँ पे आके करता हूँ। इसका फॉन्ट का नाम क्या है? नंबर को उसने इस तरह से रिप्रेजेंट किया होगा। अगर मैं ये नंबर वहाँ पे लिख के भी देख सकता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये कैंडी किस तरह से मेरे पास शो कर रहा है नंबर को। तो अच्छा, कैंडी में नंबर आपका इसी तरह से आ रहे थे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ए आ रहा है। ठीक है, तो जस्ट वो टेक्स्ट को करेगा। अगर हम बात करें तो टेक्स्ट की, तो टेक्स्ट के ऊपर ये अप्लाई कर जाएगा। ये देखिए, मैंने इसको सिलेक्ट किया, कैंडी पे आता हूँ। ये देखिए, साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए, जो भी आपको फॉन्ट स्टाइल चाहिए होगा वो आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे बताओ, आपको किसने बोला अटेंडेंस मार्क करने को? अटेंडेंस क्यों मार्क कर रहे हो आप?
अटेंडेंस क्यों मार्क कर रहे हो?